हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों के ऊपर बनाए हैं। आज के समय में बिना बिजली के कोई भी नहीं रह सकता है और इसी बात का फ़ायदा विद्युत मंडल के कर्मचारी और अधिकारी उठाते हैं और उपभोक्ता के साथ गड़बड़ियों के बिल या ज़्यादा राशियों के बिल, हज़ारों लाखों रुपए के बिल, घरेलू बिजली के बिल कभी भी पहुंचा देते हैं। और आपने ज़्यादातर सुना होगा आज के समय में कि कभी भी किसी भी घर में 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख का बिजली का बिल आ जाता है। तो ये बिल जब आते हैं तो उपभोक्ता का पता नहीं होता है कि इस बिल में क्या गड़बड़ी है और ये इतना बिल कैसे आया और क्यों आया और इसका निवारण क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा कि ज़्यादा राशि के बिल क्यों आते हैं और ये किसकी गलती होती है और इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ज़्यादातर विद्युत मंडल के जितने भी जो कर्मचारी होते हैं जो काम नहीं करते हैं उनकी वजह से इस तरह के बिल आते हैं और उपभोक्ता को पता नहीं होता है कि ये बिल हमें क्यों आया, कैसा है। और जब कोई भी विद्युत उपभोक्ता अपने संबंधित जोन पर जाता है तो वहाँ के जो एई और जेई होते हैं ये बहुत लोगों को परेशान करने के लिए बैठे। मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इनके एम्प्लॉयज़ की करी हुई गलती की सज़ा जब उपभोक्ता को मिलती है, उपभोक्ता परेशान होता है, तो ये उसकी मदद क्यों नहीं करते। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद्युत मंडल गवर्नमेंट का एक ऐसा विभाग है जिसको गवर्नमेंट ने इस देश की जनता को लूटने के लिए छोड़ा हुआ है। और पिछले 2.5 से 3 सालों से मैं उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप विद्युत मंडल के छलावे से, लूट से बच सकें और अपनी ईमानदारी से कमाए हुए पैसों को बचा सकें। तो बिजली के बिल की गड़बड़ी पकड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ 4 से 5 सैंपल बिल एक एक करके स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि उन घरों में कितना बिल आता था हर महीने और एकदम से बड़ा अमाउंट का बिल कैसे आया। सबसे पहले मैं आपको ये बिल दिखा रहा हूँ जिसके अंदर ये एक नॉर्मली घर जहाँ पर 200-250 रीडिंग की खपत है और लगभग 2200 से 2500 2 से 2500 रुपये के आसपास बिल आता था। और इसमें आप रीडिंग देखेंगे तो सबसे पहले जैसे किसी महीने 114 है, 127 है, उसके बाद में 75 है, 106, 104। उसके बाद में आप देखेंगे तो एकदम से 1000 रीडिंग आ गई है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आई है वो 6022 रीडिंग आ गई है। तो जिस महीने 1000 रीडिंग का बिल आया था वो था 7300 का। और उसके बाद जो ये जो आया था 6022 रीडिंग का जो था ये लगभग 51,000 रुपये का बिल आया था। और इससे पहले की जितनी भी जो हर महीने की जो रीडिंग थी ये सब जितनी भी रीडिंग के जो बिल थे वो 1000, 1200, 1500, इससे ज़्यादा नहीं थे। ठीक है। और एक बिल और आपको मैं दिखाऊंगा, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो हर महीने 150 के आसपास रीडिंग आ रही है। जैसे 148 की रीडिंग आ रही है, 134 की आ रही है। उसके बाद में सीधे आप देखेंगे इसके अंदर तो 4110 यूनिट का बिल है जो कि तकरीबन 32 से 35,000 रुपये के समथिंग आया था। ये लगभग 40,000 रुपये का बिल आया था, है ना। उसके बाद में इसी बिल के अंदर आप देखेंगे तो इससे जो 4110 रीडिंग आई थी उसके बाद 95, फिर 652, उसके बाद 166 और 52 रीडिंग आई है। तो ये सीधे से सब मीटर रीडिंग की गड़बड़ी है। अभी मैं आपको 2 बिल और दिखाता हूँ। अभी जैसे आप देखेंगे तो ये मेरे इंदौर शहर के जो राजन नगर जोन है वहाँ का बिल है। इसमें आप देखेंगे तो शुरुआत के 3 महीनों में 31 रीडिंग आई है। उसके बाद फिर चौथे महीने में 0 रीडिंग आई है, फिर 30 रीडिंग आई है। उसके बाद डायरेक्ट 3615 है जो कि ये कंज्यूमर को 33,000 रुपये का बिल आया था। उसके बाद में ये 217 रुपये का तकरीबन 1500 से 1700 रुपये का बिल आया था। अब मैं आपको एक और बिल बता रहा हूँ, इसके अंदर भी सेम ऐसा ही है कि एक महीने 35 रीडिंग है, एक महीने 33 रीडिंग है, फिर उसके बाद वाले महीने में 21 रीडिंग है, फिर 45 रीडिंग है, उसके बाद सीधे 3147 रीडिंग है। उसके बाद फिर अगले महीने 150 है, फिर नॉर्मल हो गई, फिर उसके बाद 668 है। अब ये जो मैंने जितने भी 4 बिल आपको दिखाया इन सभी बिलों के अंदर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल बिल थे घरेलू, जहाँ 1000-1200 से 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच में नॉर्मली बिल आता था। और किसी एक महीने इन सभी को 30-40 हज़ार, 50,000 से 60,000 रुपये तक के बिल आए हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इनका सबसे बड़ा कारण होता है मीटर रीडिंग। जैसा कि मैं पहले भी हर बार बोल चुका हूं कि मीटर रीडर का एक अहम रोल होता है। मीटर रीडर सबसे बड़ा विलन होता है अगर वो आपके घर पर सही काम नहीं, सही रीडिंग नहीं लेता है। तो अभी मैंने आपको जो ये 4 बिल बताए
इन सभी के अंदर नॉर्मली ऐसा ही हुआ है कि ये एक मतलब 1,000 रुपये से 2,000 रुपये महीने के इनको बिल आते थे। होता ये है कि गर्मी में कुछ थोड़ा सा कंज्यूम बढ़ जाता है तो थोड़े बिल ज़्यादा आते हैं, ठंड में कम होता है तो कम आते हैं, और जो बाकी दिन रहते हैं तो मीडियम लगभग 1,000 से 2,000 के बिल में आता, मतलब कोई भी मौसम हो बिल 1,000 से 2,000 के बीच में इन चारों घरों के अंदर आता था। क्योंकि ये मतलब मैंने जो चारों बिल बताए हैं ये मिडिल क्लास घरों के हैं जहाँ पर 4 से 5 कमरे के मकान थे, और इन सभी बिलों के अंदर किसी न किसी एक महीने में रीडिंग ज़्यादा आई थी। मतलब नॉर्मली जो 150 रीडिंग के आसपास आती थी तो बिल वही 1,000, 1,200, 1,500 का आता था, लेकिन किसी महीने सबको, किसी को 4,000 रीडिंग आई है, किसी को 6,000 आई है, किसी को 3,000 आई है, किसी को 3,500 आई है। तो ये मीटर रीडिंग का सबसे बड़ा फॉल्ट होता है, और ये जितने भी जो बिल गलत आए हैं इन सब में मीटर रीडर जिम्मेदार हैं, और मीटर रीडर के साथ साथ विद्युत मंडल खुद इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब से विद्युत मंडल ने प्राइवेट सेक्टर से मीटर मतलब आउटसोर्स कंपनियों द्वारा मीटर रीडिंग लेने का काम शुरू किया है, तब से ये गड़बड़ियां आ रही हैं। क्योंकि उससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था, जब हर महीने विद्युत विभाग के ही एम्प्लॉय इसकी रीडिंग लेते थे मैनुअली, और कभी भी मतलब बहुत कम ऐसा होता था, मैं बोलता हूँ 100 में से 5 से 10% ही कभी ऐसा होता था कि रीडिंग नहीं लेने की वजह से कभी भी लाते थे। लेकिन अब ये रेशो उल्टा हो गया है। जब से विद्युत मंडल ने आउटसोर्स कंपनियों को रीडिंग लेने के ठेके देना शुरू किए हैं, टेंडर निकालना शुरू किए हैं, तब से ये रेशो उल्टा हो गया। अब 90% उपभोक्ता परेशान है, कभी भी कितना भी बिल आ जाता है। और मैं अभी ज़्यादातर जैसे इंदौर की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर मीटर रीडर को मतलब एक एप्लीकेशन दी जाती है जिसके अंदर वो हर महीने आकर के फ़ोटो लेता है, और वही फ़ोटो बिल के अंदर आती है और रीडिंग को इनपुट करते हैं। उसके बाद भी बिल लोगों को सही नहीं आ रहे हैं। और ये जो मैंने आपको 4 बिल दिखाए हैं, इन चारों बिलों के अंदर किसी भी महीने सही तरीके से रीडिंग नहीं हुई है, और ज़्यादातर ये इंदौर शहर के राजन नगर और गुमास्ता नगर जोन के बिल हैं। और गुमास्ता नगर जोन के अंतर्गत ही मेरे घर का भी कनेक्शन आता है, और गुमास्ता नगर जोन के तो मैं अब तक 500 से ज़्यादा बिलों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि ये कभी सुधरने वालों में से है ही नहीं। इनको सुधारने के लिए इनको सोशल मीडिया पे आकर के इस तरह के इनके जितने भी जो मतलब ये गड़बड़ घोटाले करते हैं, सोशल मीडिया पे आकर मैं डायरेक्टली शेयर करता हूँ, ताकि लोगों को मालूम चल सके कि किस तरह से आपकी मेहनत की कमाई का चूना लगा रहे हैं आपको, और हजारों लाखों रुपए की आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन उपभोक्ता को ही आती है जो ईमानदारी से अपना बिल भर रहे हैं। अभी जो मैंने आपको 4 बिलों के अंदर बताया कि किस तरह से आप इनकी गलतियों को पकड़ सकते हैं, इनकी गलतियों को देख सकते हैं। और विद्युत मंडल ने बिलों की गड़बड़ी को सही करने के लिए कॉल सेंटर बनाया हुआ है 1912, जो ऑल ओवर इंडिया हर प्रदेश में लगभग 1912 ही है विद्युत मंडल का कॉल सेंटर का नंबर। और जब भी आप इस पर कॉल करते हैं तो 90% आपका सॉल्यूशन नहीं होता है। और आप जब अपने संबंधित जोन पर जाते हैं, अपने जोन के एई और जेई के पास, तो ये कभी भी आपसे ढंग से बात नहीं करते हैं। ये हमेशा यही बात बोलते हैं कि आपका बिल, आपके लोड इतना है, आपका कंज्यूम ज़्यादा है और आप बिल भरें। तो इन मूर्खों को मैं समझाना चाहूँगा कि जब हर महीने उस बंदे का बिल सही आता था तो किसी एक महीने फैक्ट्री जितनी खपत कहाँ से हो गई। और इनके जितने भी जो मीटर रीडर होते हैं, ये क्या गांजा फूक के जाते हैं वहाँ पर रीडिंग लेने, जब उनको पता ही नहीं चलता है कि जब जिस घर में हर महीने जब 30, 40, 100 रीडिंग आ रही थी तो एकदम से 3,000 रीडिंग कहाँ से आ गई। तो ये मीटर रीडिंग का बहुत बड़ा फॉल्ट है, और ये विद्युत मंडल के एई और जेई कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जितने भी केसेस मेरे पास आते हैं इनको अच्छे से मैं उपभोक्ता फोरम में धोता हूँ। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि विद्युत मंडल के जब भी आपको विद्युत मंडल द्वारा जब भी आपको इस तरह के बिल आते हैं, जैसे आपके नॉर्मली 1,000, 1,500, 1,200 रुपये का बिल आता था और एकदम से 30,000, 50,000 या लाख रुपए का बिल आ जाए, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत विद्युत मंडल के एई और जेई को है। क्योंकि जब भी इस तरह के बिल आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपभोक्ता फोरम में खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाते, इस बिल को प्रूफ नहीं कर पाते कि आपने कंज्यूम करा है। ये लोग करते क्या हैं कि जब भी इस तरह का बिल आता है और आप उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत करते हैं तो ये आपके घर का आकर लोड चेक करते हैं और A to Z सारी चीज़ों का लोड बना करके ऐसे लेकर के जाते हैं कि इन सभी चीज़ों का आप पिछले मतलब जब से आपने कनेक्शन लिया तब से इन सभी चीज़ों को एक साथ घर में चालू करके बैठे हैं। तो ये विद्युत मंडल के लोड चेक करने की एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है, जिसके थ्रू मतलब मीटर रीडिंग की गड़बड़ी, उसके बाद इनके एई और जेई उसी गलत बिल को, मतलब जो मीटर रीडर ने सही तरीके से अपने काम नहीं करा और हजारों लाखों रुपए की बिल आ, उस बिल को सही करने के लिए अपनी लोड की पद्धति लगाते हैं कि आपके घर में इतना इतना लोड है और आपका बिल जो है इस वजह से आया। तो इन मूर्खों को मैं समझाना चाहूँगा कि
कंज्यूमर ने क्या एक ही महीने के अंदर फैक्ट्री खोल के सारा लोड एक ही महीने के अंदर जला दिया, बाकी साल क्या मीटर के सामने अगरबत्ती लगा रहा था क्या? इतनी समझ इनको आनी चाहिए। और उपभोक्ता जब जागरूक हो जाएगा ना, तो ये सब चीज़ें भूल जाओगे आप कि उपभोक्ता को कैसे परेशान कर रहे हो। पर मैं इन जैसे विद्युत मंडल के एई और जेई जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए बिठाए जाते हैं जोन पर, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अब ये चीज़ें अब नहीं चलेगी। अब उपभोक्ता को मैं इस तरह से जागरूक कर दूंगा कि आपका वहाँ बैठना किसी परेशानी से अब कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आप उपभोक्ता को परेशान करते हैं, उपभोक्ता भी आपको परेशान करने लगेगा, तो आपको अपनी नानी दादी याद आ जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 1912 पे कॉल करने के बाद, मतलब विद्युत मंडल कॉल सेंटर पे कंप्लेंट करने के बाद आपका काम नहीं होता है और जोन के संबंधित जोन के एई और जेई के पास शिकायत करने के बाद भी आपकी मदद नहीं होती है, तो आप विद्युत शिकायत निवारण फोरम में इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी तरह कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपकी जितनी भी जो फोटोकॉपी वगैरह होती है आपकी बिल से रिलेटेड, उसी के ऊपर लगता है। और मैंने उपभोक्ता फोरम में किस तरह से शिकायत करते हैं और अपने बिलों को सही करवा देते हैं उसके ऊपर एक 18 मिनट का वीडियो बनाया है। अगर आप मेरी वीडियो ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस किसी फ़ोन पर या एंड्रॉयड फ़ोन पर या कहीं पर भी मेरी वीडियो को फेसबुक पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूट्यूब पर विद्युत शिकायत निवारण फोरम सर्च करेंगे या उपभोक्ता फोरम में बिजली विभाग की शिकायत कैसे करेंगे, तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर आएगा और आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। मतलब मैंने उसमें 18 मिनट के अंदर डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप विद्युत शिकायत निवारण फोरम उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा जो मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि विद्युत मंडल की उपभोक्ता फोरम नॉर्मल उपभोक्ता फोरम से अलग होती है। जहाँ पर आप खरीदी बिक्री से रिलेटेड उपभोक्ता फोरम में केस करते हैं, वहाँ पर विद्युत विभाग की शिकायत नहीं होती है। इनकी विद्युत शिकायत निवारण फोरम अलग होती है, जो इनके हर जिले के जो हेड ऑफिस होता है तो वहाँ पर इसमें होता है। और कोई भी एई जेई आपको कभी नहीं बताएगा कि विद्युत शिकायत निवारण फोरम नाम की कोई चीज़ होती है जो हमारी बैंड बजा देती है। तो इसलिए इसके बारे में मैं सबसे पहले ही मैंने विद्युत मंडल के उपभोक्ता फोरम के ऊपर सबसे पहला वीडियो यूट्यूब पर मैंने ही बना करके डाला था, क्योंकि एक समय में मैं खुद भी परेशान था इनसे। और जब 7-8 महीने परेशान होने के बाद जब मुझे पता चला और मैंने विद्युत शिकायत निवारण फोरम में करा और वहाँ पर इनकी गलतियों को पकड़ के जो मैंने जब वहाँ पर प्रस्तुत करा तो उपभोक्ता फोरम ने मेरे फेवर में केस दिया था और मेरे बिल को अपात्र घोषित करके, अमान्य घोषित करके इस जो है बिल को नए बिल से रिप्लेस किया गया था एवरेज निकाल करके। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि विद्युत शिकायत निवारण फोरम में आप जा कर के अपने बिलों को वहाँ पे सही करवा सकते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस की मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जिनको विद्युत मंडल के इस तरह की लूट से हमें बचाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।